अब बात बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने को लेकर विवाद से जुड़ी। केकेआर के मालिक शाहरुख खान इसे लेकर निशाने पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच केकेआर का बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदना बीजेपी नेता संगीत सोम को अखर गया। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया। सवाल यह है कि जो खिलाड़ी पहले से आईपीएल में खेल रहा है, उसके आधार पर क्या एक एक्टर को केवल उसके धर्म की वजह से निशाना उस पर साधा जा रहा है, या फिर इसमें जिम्मेदारी बीसीसीआई की भी होनी चाहिए? जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में एक गुंडल करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर मैं देख लिया कि संगीत सोम ताकत मतलब अभी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला मैं। संगीत सोम भले ही 2 बार विधायक बने, फिर भी खुद को 100 विधायकों के बराबर समझते हैं। बीजेपी के इस पूर्व विधायक के सियासी करियर से ज्यादा लंबी इनके विवादित बयानों की सूची है, जिसमें संगीत सोम गाहे बगाहे इजाफा करते रहते हैं। ताकत में कम नहीं हुआ मैं। किसी के दिमाग में गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत मतलब अभी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला मैं। यहाँ पुलिस भी खड़ी है, कहां है खुद को सरकार समझने के मुगालते में रहना संगीत सोम की पुरानी आदत। यही बात उनसे शायद ऐसा बर्ताव कराती है जिसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। ताजा मामला कुछ ऐसा ही है। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। शाहरुख को गद्दार कहने के लिए संगीत सोम की दलील ये कि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम के केकेआर में रखा, जबकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। हकीकत यह है कि शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 16 दिसंबर के दिन खरीदा था। इसके 2 दिन बाद जाकर बांग्लादेश में दीपचंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। फिर भी संगीत सोम इसका दोष शाहरुख खान के सिर पर मढ़ देना चाहते हैं। चिट्ठी भी लिखी जाएगी और पूरा देश लिख रहा है। मेरे लिखने से अकेले के कुछ नहीं, और आप निश्चित समझिए पूरा देश लिख रहा है। आपको पता है कि पूरे देश की क्या स्थिति है आज पूरा देश का हर आदमी, हर सनातनी व्यथित है। आज हर आदमी दुखी है। जिस तरीके से अत्याचार वहां हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हर आदमी आज व्यथित है। विपक्ष का सवाल सीधा सा है कि चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मामला हो या फिर आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों को खिलाने का फैसला, आखिर फैसला बीसीसीआई और सरकार ही लेती। फिर भी संगीत सोम सारी जिम्मेदारी सिर्फ शाहरुख खान पर डाल रहे हैं। शाहरुख खान जी केवल जब वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा हो तो क्या हिंदुओं के लिए वहां शाहरुख खान जी एक शब्द बोले? वो वहां के लोगों को, खिलाड़ी तो दुनिया में और भी है ना, भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, भारत से खरीद सकते हैं, दूसरे देशों से खरीद सकते हैं, लेकिन वो आज पहला उनका ये काम नहीं है ना। तो संगीत सोम के हिसाब से सारी जिम्मेदारी शाहरुख खान की। वो ना तो बीसीसीआई और ना ही सरकार पर कुछ बोलने को तैयार है। धर्म गुरुओं ने भी संगीत सोम के सुर में सुर मिलाया है। कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले? देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान से रिश्ते खराब होने के बाद आईपीएल में पड़ोसी देश के खिलाड़ियों पर पाबंदी है। सवाल है कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसा हो गया जिसके साथ हम नहीं खेल सकते?
आप ये फर्जी देशभक्ति का ढोंग मत कीजिए। कौन कितना बड़ा देशभक्त है ये हम लोगों को पता है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप देशभक्ति की बात करना खुले मन से कीजिए ना, बैठा लिए उन लोगों को जो बांग्लादेश को बिजली से लेकर पता नहीं क्या क्या व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ बैठाइए उनको। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर विपक्ष की मांग है कि सरकार बांग्लादेश पर अपनी नीति साफ करे। इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनने पर शाहरुख खान को गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को रखा और उसे केकेआर ने एकदम सही नियमों के तहत खरीदा। सवाल है कि क्या शाहरुख खान के ऊपर हो रहे हमलों की वजह ममता बनर्जी के साथ उनका अक्सर देखना है? क्या शाहरुख खान को निशाना बनाकर बंगाल से उत्तर प्रदेश तक की सियासत साधी जा रही है? बंगाली सनातनी हिंदुओं को जो वध करते हैं, जलाते हैं, आग लगा देते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनको मैच में एंट्री दिया जाता है। इस तरह से वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को साथ में लेकर वो चाहती है कि बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाया जाए। इससे सीधे तौर पर कहा जाता है कि सिर्फ शाहरुख खान नहीं, ममता बनर्जी खुद इस देश के गद्दार है। ये कम्युनलिज्म हो रहा है। बीजेपी जो कर रहे हैं ये कम्युनलिज्म है। बीजेपी का लीडर जो बोल रहे हैं कम्युनलिज्म है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश सरकार के सामने विरोध जताती आई, ये जानते हुए भी कि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके बावजूद बांग्लादेश की सरकार के साथ रिश्ते खत्म नहीं हुए। ऐसे में खबरदार करता सवाल बरकरार है कि सिर्फ शाहरुख खान पर ही निशाना साधकर क्यों अपनी अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। अब बात बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने को लेकर विवाद से जुड़ी। केकेआर के मालिक शाहरुख खान इसे लेकर निशाने पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच केकेआर का बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदना बीजेपी नेता संगीत सोम को अखर गया। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया। सवाल यह है कि जो खिलाड़ी पहले से आईपीएल में खेल रहा है, उसके आधार पर क्या एक एक्टर को केवल उसके धर्म की वजह से निशाना उस पर साधा जा रहा है, या फिर इसमें जिम्मेदारी बीसीसीआई की भी होनी चाहिए? जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में एक गुंडई करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर मैं देख लिया कि संगीत सोम ताकत मगवा भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। संगीत सोम भले ही 2 बार विधायक बने, फिर भी खुद को 100 विधायकों के बराबर समझते हैं। बीजेपी के इस पूर्व विधायक के सियासी करियर से ज्यादा लंबी इनके विवादित बयानों की सूची है, जिसमें संगीत सोम गाहे बगाहे इजाफा करते रहते हैं। ताकत में कम नहीं हूं मैं। किसी के दिमाग में गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत मगवा भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। यहाँ पुलिस भी खड़ी है, कहां है इन सब? खुद को सरकार समझने के मुगालते में रहना संगीत सोम की पुरानी आदत। यही बात उनसे शायद ऐसा बर्ताव कराती है जिसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। ताजा मामला कुछ ऐसा ही है। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। शाहरुख को गद्दार कहने के लिए संगीत सोम की दलील ये कि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम के केकेआर में रखा, जबकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। हकीकत यह है कि शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 16 दिसंबर के दिन खरीदा था। इसके 2 दिन बाद जाकर बांग्लादेश में दीपचंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। फिर भी संगीत सोम इसका दोष शाहरुख खान के सिर पर मढ़ देना चाहते हैं। चिट्ठी भी लिखी जाएगी और पूरा देश लिख रहा है। मेरे लिखने से अकेले के कुछ नहीं, और आप निश्चित समझिए पूरा देश लिख रहा है। आपको पता है कि पूरे देश की क्या स्थिति है आज। आज पूरा देश का हर आदमी, हर सनातनी व्यथित है। आज हर आदमी दुखी है। जिस तरीके से अत्याचार वहां हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हर आदमी आज व्यथित है।
विपक्ष का सवाल सीधा सा है कि चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मामला हो या फिर आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों को खिलाने का फैसला, आखिर फैसला बीसीसीआई और सरकार ही लेती। फिर भी संगीत सोम सारी जिम्मेदारी सिर्फ शाहरुख खान पर डाल रहे हैं। शाहरुख खान जी केवल और केवल जब वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा हो तो क्या हिंदुओं के लिए वहां शाहरुख खान जी एक शब्द बोले? वो वहां के लोगों को, खिलाड़ी तो दुनिया में और भी है ना, भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, भारत से खरीद सकते हैं, दूसरे देशों से खरीद सकते हैं, लेकिन वो आज पहला उनका ये काम नहीं है ना। तो संगीत सोम के हिसाब से सारी जिम्मेदारी शाहरुख खान की, वो ना तो बीसीसीआई और ना ही सरकार पर कुछ बोलने को तैयार है। धर्म गुरुओं ने भी संगीत सोम के सुर में सुर मिलाया है। कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले? देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान से रिश्ते खराब होने के बाद आईपीएल में पड़ोसी देश के खिलाड़ियों पर पाबंदी है। सवाल है कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसा हो गया जिसके साथ हम नहीं खेल सकते? आप ये फर्जी देशभक्ति का ढोंग मत कीजिए। कौन कितना बड़ा देशभक्त है ये हम लोगों को पता है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप देशभक्ति की बात करना खुले मन से कीजिए ना। बैठा लिए उन लोगों को जो बांग्लादेश को बिजली से लेकर पता नहीं क्या क्या व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ बैठाइए उनको। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर विपक्ष की मांग है कि सरकार बांग्लादेश पर अपनी नीति साफ करे। इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनने पर शाहरुख खान को गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को रखा और उसे केकेआर ने एकदम सही नियमों के तहत खरीदा। सवाल है कि क्या शाहरुख खान के ऊपर हो रहे हमलों की वजह ममता बनर्जी के साथ उनका अक्सर देखना है? क्या शाहरुख खान को निशाना बनाकर बंगाल से उत्तर प्रदेश तक की सियासत साधी जा रही है? बंगाली सनातनी हिंदुओं को जो वध करते हैं, जलाते हैं, आग लगा देते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनको मैच में एंट्री दिया जाता है। इस तरह से वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को साथ में लेकर वो चाहती है कि बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाया जाए। इससे सीधे तौर पर कहा जाता है कि सिर्फ शाहरुख खान नहीं, ममता बनर्जी खुद इस देश के गद्दार है। ये कम्युनलिज्म हो रहा है। बीजेपी जो कर रहे हैं ये कम्युनलिज्म है। बीजेपी का लीडर जो बोल रहे हैं कम्युनलिज्म है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश सरकार के सामने विरोध जताती आई है, ये जानते हुए भी कि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके बावजूद बांग्लादेश की सरकार के साथ रिश्ते खत्म नहीं हुए। ऐसे में खबरदार करता सवाल बरकरार है कि सिर्फ शाहरुख खान पर ही निशाना साधकर क्यों अपनी अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। अब बात बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने को लेकर विवाद से जुड़ी। केकेआर के मालिक शाहरुख खान इसे लेकर निशाने पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच केकेआर का बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदना बीजेपी नेता संगीत सोम को अखर गया। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया। सवाल यह है कि जो खिलाड़ी पहले से आईपीएल में खेल रहा है, उसके आधार पर क्या एक एक्टर को केवल उसके धर्म की वजह से निशाना उस पर साधा जा रहा है, या फिर इसमें जिम्मेदारी बीसीसीआई की भी होनी चाहिए? जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में एक गुंडई करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर मैं देख लिया कि संगीत सोम ताकत मकवा भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। संगीत सोम भले ही 2 बार विधायक बने, फिर भी खुद को 100 विधायकों के बराबर समझते हैं। बीजेपी के इस पूर्व विधायक के सियासी करियर से ज्यादा लंबी इनके विवादित बयानों की सूची है, जिसमें संगीत सोम गाहे बगाहे इजाफा करते रहते हैं।
ताकत में कम नहीं हुआ हूं मैं। किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत में कभी भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। यहां पुलिस भी खड़ी है, कहां है इनसे खुद को सरकार समझने के मुगालते में रहना संगीत सोम की पुरानी आदत। यही बात उनसे शायद ऐसा बर्ताव कराती है जिसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। ताजा मामला कुछ ऐसा ही है। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। शाहरुख को गद्दार कहने के लिए संगीत सोम की दलील ये कि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम के KKR में रखा, जबकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। हकीकत यह है कि शाहरुख खान की टीम KKR ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 16 दिसंबर के दिन खरीदा था। इसके 2 दिन बाद जाकर बांग्लादेश में दीपचंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। फिर भी संगीत सोम इसका दोष शाहरुख खान के सिर पर मढ़ देना चाहते हैं। चिट्ठी भी लिखी जाएगी और पूरा देश लिख रहा है। मेरे लिखने से अकेले के कुछ नहीं, और आप निश्चित समझिए पूरा देश लिख रहा है। आपको पता है कि पूरे देश की क्या स्थिति है आज पूरा देश का हर आदमी, हर सनातनी व्यथित है। आज हर आदमी दुखी है। जिस तरीके से अत्याचार वहां हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हर आदमी आज व्यथित है। विपक्ष का सवाल सीधा सा है कि चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मामला हो या फिर IPL में बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों को खिलाने का फैसला, आखिर फैसला BCCI और सरकार ही लेती। फिर भी संगीत सोम सारी जिम्मेदारी सिर्फ शाहरुख खान पर डाल रहे हैं। शाहरुख खान जी केवल जब वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा हो तो क्या हिंदुओं के लिए वहां शाहरुख खान जी एक शब्द बोले? वो वहां के लोगों को, खिलाड़ी तो दुनिया में और भी है ना, भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, भारत से खरीद सकते हैं, दूसरे देशों से खरीद सकते हैं, लेकिन वो आज पहला